जिस इंसान को आपने कल तक अपने सामने चलते बोलते देखा था, अचानक उसकी सांसें रुक जाती है, शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार उसकी आत्मा की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आखिर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा अपने परिवार को देख सकती है? क्या उसे अपने शरीर का एहसास रहता है? यमदूत कौन होते हैं और आत्मा को आगे कहाँ ले जाया जाता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की इस यात्रा का ऐसा वर्णन मिलता है जिसे सुनकर शायद आपके मन में मृत्यु को लेकर कई सवाल उठ जाएं। आज डीडी सनातन पर हम इसी रहस्य को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी सनातन यूट्यूब चैनल में। सनातन धर्म में आत्मा को अमर माना गया है और शरीर को नश्वर। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, बल्कि शरीर बदलती रहती है। गरुड़ पुराण में इसी आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। ध्यान रहे, यह विवरण धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसे आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं लेना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य के जीवन की अंतिम घड़ी आती है, तब शरीर की इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद करने लगती है, सांस रुक जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है और जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह अवस्था आ जाती है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार उस समय आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। जिस शरीर के साथ इंसान ने पूरी जिंदगी बिताई, मृत्यु के बाद वही शरीर उसके सामने पड़ा रहता है। परिवार के लोग रोते हैं, रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होती है। लेकिन गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार आत्मा इस पूरी स्थिति को देख सकती है और उसे अपने पुराने शरीर तथा अपने प्रियजनों से अलग होने का अनुभव होता है। यही वह समय माना गया है जब आत्मा को यह एहसास होता है कि अब उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। धार्मिक वर्णन के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा को उसके कर्मों से जोड़ा गया है। मनुष्य ने जीवन में जो अच्छे और बुरे कर्म किए होते हैं, उनका लेखा जोखा उसके साथ माना जाता है। यानी मृत्यु के बाद धन, घर, गाड़ी, पद या प्रसिद्धि उसके साथ नहीं जाती। साथ जाते हैं तो केवल उसके कर्मों के संस्कार और उनका फल। गरुड़ पुराण में यमदूतों का भी वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वे आत्मा को आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। जिन लोगों ने जीवन में अधर्म, हिंसा, छल, अत्याचार और अन्य बुरे कर्म किए होते हैं, उनके लिए कठिन परिणामों का वर्णन मिलता है। वहीं अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए शुभ गति और बेहतर अवस्था की बात कही गई है। अब सवाल आता है कि आखिर आत्मा जाती कहाँ है? गरुड़ पुराण में यमलोक और यमराज के न्याय का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर न्याय की प्रक्रिया से गुजरती है। वहाँ उसके जीवन के कर्मों का मूल्यांकन होता है। उसने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसकी मदद की, किसे दुख पहुँचाया और कौन से अच्छे कर्म किए और कौन से गलत कर्म किए, इनका सबका फल मिलने की बात कही गई है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में बार बार कर्मों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इंसान सोच सकता है कि उसके गलत काम किसी को पता नहीं चले, लेकिन धार्मिक दृष्टि से कोई भी कर्म छिपा हुआ नहीं माना जाता। व्यक्ति दूसरों से अपने कर्म छिपा सकता है, लेकिन अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। गरुड़ पुराण में पाप कर्मों के परिणामों का वर्णन बहुत गंभीर और भयावह तरीके से किया गया है। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंडों का वर्णन मिलता है। इन वर्णनों का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को जीवन में गलत कर्मों से बचने की चेतावनी देना भी माना जाता है। संदेश यह है कि जब तक शरीर मिला है, तब तक अपने कर्मों को सुधारने का अवसर है। इसी तरह अच्छे कर्मों के महत्व को भी बताया गया है। जरूरतमंद की मदद करना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, जीवों पर दया करना, धर्म के मार्ग पर चलना और दूसरों को अनावश्यक कष्ट न देना, ऐसे कर्मों को शुभ माना गया है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण मान्यता है मोह। मनुष्य जीवन भर अपने परिवार, धन और संसार से जुड़ा रहता है, इसलिए मृत्यु के बाद भी उसका मन इन चीज़ों से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे आत्मा को यह स्वीकार करना पड़ता है कि सांसारिक शरीर और जीवन अब पीछे छूट चुके हैं। इसलिए हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसी परंपराओं को महत्व दिया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार परिवार द्वारा किए गए ये कर्म दिवंगत व्यक्ति की आगे की यात्रा से जुड़े होते हैं। अलग अलग हिंदू परंपराओं में इन संस्कारों की विधि और मान्यताएं अलग हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मृत्यु के बाद आत्मा वापस आती है? सनातन दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा भी मिलती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की गति प्राप्त करती है और पुनर्जन्म की मान्यता इसी कर्म सिद्धांत से जुड़ी हुई है।
यानी एक जीवन की कहानी मृत्यु पर पूरी तरह समाप्त नहीं मानी जाती, बल्कि आत्मा की यात्रा आगे भी जारी रहने की बात कही जाती है। लेकिन गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी सीख मृत्यु के बाद की कहानी से ज़्यादा मृत्यु से पहले के जीवन के बारे में है। यह हमें याद दिलाता है कि एक दिन हर इंसान को इस शरीर को छोड़ना है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि आज हम कौन से कर्म कर रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा है लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं करते, अगर हमारे पास शक्ति है लेकिन किसी कमज़ोर को दबाते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, तो धार्मिक दृष्टि से इन कर्मों का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। और अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी दुखी इंसान को सहारा देते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, सच बोलते हैं, जीवों पर दया करते हैं और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो यही हमारे जीवन की असली कमाई मानी जाती है। इसलिए गरुड़ पुराण का संदेश केवल डरावनी कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी और साथ ही एक अवसर है। जब तक सांस चल रही है तब तक कर्म सुधारने का अवसर है। मृत्यु निश्चित है, शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, धन संपत्ति यहीं रह जाएगी, रिश्तेदार भी एक सीमा तक साथ चलेंगे, लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्म ही हमारी आगे की यात्रा को प्रभावित करेंगे। तो अगर आज रात आप अकेले बैठे हो और आपको मृत्यु का विचार आए, तो डरने के बजाय खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं अपने कर्मों से संतुष्ट हूँ? अगर जवाब हाँ है तो शायद आपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत कमा ली है, और अगर जवाब नहीं है तो अभी देर नहीं हुई, क्योंकि जब तक सांस है तब तक कर्म बदलने का अवसर है। इसी संदेश के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको सनातन धर्म, गरुड़ पुराण, आत्मा, कर्म और मृत्यु के रहस्यों से जुड़े ऐसे ही विषय पसंद है तो डीडी सनातन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।